Hello बच्चों, let's read this question. The question is, which of the following is not true for antibiotics? And the options are, tetracycline is one of the broad spectrum antibiotics which is effective against a large number of harmful microorganisms. Streptomycin is highly effective against microorganisms which cause tuberculosis. Penicillin has a narrow spectrum and certain persons are sensitive to it. And penicillin may be administered without testing the patients for sensitivity to it. तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा? अगर हम बात करें एंटीबायोटिक्स की और उनके यूजेस की, तो एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? ये केमिकल्स होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस होते हैं। और कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? जैसे बैक्टीरिया, फंगी या फिर मोल्ड्स वगैरह। और ये क्या करते हैं? जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो इन्फेक्शियस डिजीज कॉज करते हैं उनको डिस्ट्रॉय करते हैं या फिर उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। अभी जो एंटीबायोटिक्स होते हैं दो टाइप के होते हैं और ये किस पे बेस्ड होते हैं? इनके एक्शन पे। एक तो होते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक और एक होते हैं नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। अभी जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होते हैं वो क्या करते हैं? वाइड रेंज ऑफ डिजीजेस कॉजिंग बैक्टीरिया के अगेंस्ट एक्ट करते हैं। मतलब जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होते हैं ये क्या करते हैं? जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है उसके अगेंस्ट एक्ट करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक की, तो नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक क्या होते हैं? ये स्पेसिफिक फैमिली जो होती है बैक्टीरिया की उनके अगेंस्ट ही इफेक्टिव होते हैं। अभी अगर हम बात करें पेनिसिलिन की, तो जो पेनिसिलिन होता है ये क्या होता है? नैरो स्पेक्ट्रम बैक्टीरिया होता है। और जो पेनिसिलिन होता है ये कुछ ही डिजीजेस के अगेंस्ट इफेक्टिव होता है। और कुछ पर्सन्स क्या होते हैं? एलर्जिक होते हैं पेनिसिलिन से। इसलिए पेनिसिलिन की डोज देने से पहले पेशेंट की सेंसिटिविटी चेक करनी चाहिए टुवर्ड्स पेनिसिलिन। अभी अगर हम बात करें टेट्रासाइक्लिन की, तो टेट्रासाइक्लिन क्या होता है? ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होता है। अभी अगर हम बात करें स्ट्रेप्टोमाइसिन की, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन भी क्या होता है? एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होता है। और ये कहाँ पे यूज होता है? ट्यूबरक्लोसिस की ट्रीटमेंट में। अभी हमें ऑप्शंस में क्या गिवन है? फर्स्ट ऑप्शन गिवन है, टेट्रासाइक्लिन इज वन ऑफ द ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक विच इज इफेक्टिव अगेंस्ट अ लार्ज नंबर ऑफ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड है, स्ट्रेप्टोमाइसिन इज हाईली इफेक्टिव अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच कॉज ट्यूबरक्लोसिस। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। थर्ड है, पेनिसिलिन हैज अ नैरो स्पेक्ट्रम एंड सर्टेन पर्सन्स आर सेंसिटिव टू इट। तो ये भी करेक्ट है। फोर्थ है, पेनिसिलिन में बी एडमिनिस्टर्ड विदाउट टेस्टिंग द पेशेंट्स फॉर सेंसिटिविटी टू इट। तो ये इनकरेक्ट है, क्योंकि जो पेनिसिलिन होता है ये एक नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होता है और कुछ पर्सन क्या होते हैं? सेंसिटिव होते हैं टुवर्ड्स पेनिसिलिन। इसलिए क्या करते हैं? पेनिसिलिन की डोज देने से पहले पेशेंट की सेंसिटिविटी को चेक करते हैं। तो इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? फोर्थ। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।